आज अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1 के, ठीक है। क्लास 12 के न्यूमेरिकल्स हैं। जो ये न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको एसएल अरोरा की बुक में मिलेंगे। और जो ये टॉपिक है वो है आपका डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल फील्ड, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। जो ये वाला टॉपिक है ना एसएल अरोरा में, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दी हुई हैं आप लोगों को, ठीक है। तो हम वहां से इनको सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपन का जो न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन 3, जो कि अपन का एसएल अरोरा की बुक से है, जो कि मैं बता भी चुका हूं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डाइपोल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। एक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमें तो वैसे भी पता है कि डाइपोल क्या होता है। हमारा डाइपोल हमारा होता है जिसमें अपोजिट चार्ज होते हैं, सेपरेट होते हैं कुछ डिस्टेंस से। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो मैग्नीट्यूड वैसे भी सेम होता है और नेचर भी अपोजिट होता है। तो एक डाइपोल बन गया किस किस से, एक हमारा इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर, 4 इंटू 10 टू माइनस का 10 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे को 2a दिया हुआ है, क्योंकि जब हमने डाइपोल पढ़ा था तो वहाँ बोला गया था जो भी आपके चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जितने डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं वो जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है 2a। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मेरा 2a है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर, यानी 2a मुझे दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। क्या ये डिस्टेंस अपनी एसआई यूनिट में है? भाई बिल्कुल एसआई यूनिट में, क्योंकि यूनिट मीटर होती है डिस्टेंस की, और ये भी मीटर में है, ओके। आगे बढ़ते हैं कि आगे बोला सिचुएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रहा है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया उसकी इंटेंसिटी दी हुई है, बहुत अच्छे। तो ई हमें दिया हुआ है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, बहुत बढ़िया। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो ये डाइपोल है, मान लो ये डाइपोल है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो थीटा हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या बोला गया है, विद द फील्ड, ओके, कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। अब हमें पता करना है कि इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होगा और साथ में पता करना है टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू माइनस का 19 कूलम, वो तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो डाइपोल है उसकी लेंथ कितनी है, और दिया हुआ है कि जो डाइपोल है वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, उसकी इंटेंसिटी कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये भी दिया गया है जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, और साथ में आपको जो ये चार्ज है उसकी वो भी दे दी गई है। क्या दे दी गई है, मैग्नीट्यूड दे दिया गया है कि भाई उस इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ओके। नंबर 1 है पहले डाइपोल मूवमेंट निकालना। तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट निकालता हूँ, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाई जो उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उसका डाइपोल मूवमेंट पता चल जाएगा। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। Q, क्या हमें चार्ज गिवन है, भाई बिल्कुल गिवन है। चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस का 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, Q इंटू। अब देखो चार्ज तो हमें गिवन है, बहुत अच्छी बात है। डिस्टेंस की बात करते हैं, क्या डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस हमें 2a बिल्कुल गिवन है। 2a गिवन है मेरे को 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, पुट कर देता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर। तो मैंने 2a की वैल्यू पुट कर दी, q की वैल्यू पुट कर दी, जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मुझे डाइपोल मोमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। तरीका क्या बताया मैंने, पॉइंट हटाओ 10 लगा लो। अभी क्या करो, आप सिंपल 10-10 वालों को सॉल्व कर लो और इन होल नंबर्स को सॉल्व कर लो। करते हैं, 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, 2 5 जा 10 गया, ठीक है। अब 10 टू द पावर माइनस 19 है, वो 10 टू द पावर माइनस का 10 है। और 10 टू द पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस का 9, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, यानी माइनस का 19 ऐड हो जाएगा माइनस के 9 से, यानी बन जाएगा माइनस का 29। तो ये आपका ऊपर हो गया 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 29 और 2 भी है इंटू 2, ठीक है, बाई 5। अब एक बताओ 16 इंटू 2 एक साथ 32 लिख देता हूँ, ठीक है। 16 इंटू 2 32, तो यहाँ से 2 हटा देता हूँ, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 इंटू 2 मेरा हो जाएगा 32। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 32, क्योंकि देखो ना 16 इंटू 2 32 और 10 टू दी पावर माइनस का 19 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10, 10 टू द माइनस का 29, 5 से 32 को उड़ा दो, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 29। ये आ गया आपका डाइपोल मूवमेंट यानी कि P। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है डाइपोल मूवमेंट की, डाइपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट होती है कूलम और मीटर, कूलम मीटर।
यानी इसका डाइपोल मूवमेंट निकल आया मेरे भाई 6.4 इंटू 10⁻⁻⁻29 कूलम मीटर। किसका? उस डाइपोल का जो कि किससे बना था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना था। उनके बीच का डिस्टेंस कितना था? 4 इंटू 10⁻⁻10 था। इस डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो निकल के आई 6.4 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। बिल्कुल क्लियर है। अभी अपन को टॉर्क भी निकालना है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन इट जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। क्लियर है? वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब तो टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला पुट कर देता हूँ मैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, यानी मेरे को पी की जरूरत है, ई की जरूरत है और साइन थीटा यानी कि एंगल बिटवीन द पी एंड ई इसकी जरूरत है। तो देखो पी कितना है वो तो अभी भी निकला हमारा। पी निकला 6.4 इंटू 10⁻⁻29। पी निकला 6.4 इंटू 10⁻⁻29। मैंने भाई पहले भी बोला है मेरे न्यूमेरिकल्स करो अगर मेरे चैनल से, तो भाई बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है नोटबुक लेकर ही करना, क्योंकि मैं बिल्कुल सीक्वेंस में एक एक स्टेप कराता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि साथ के साथ लिखते चलो, और जब भी मैं अपनी स्लाइड चेंज करता हूं तो आपको स्लाइड ना चेंज करनी पड़ी, आप ऊपर से देखते चलो कि हाँ भाई पहले ये था, अब सर ने ये लिख दिया। क्लियर है? तो 6.1 पी लगा दिया मैंने। ई की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी थी 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵, 3 इंटू 10⁵, ये भी पुट कर दिया इंटू साइन थीटा। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? तो एंगल कितना दिया हुआ है इन्होंने? एंगल बोला था 30 डिग्री। कितना है? 30। तो साइन 30 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने साइन 30। चाहूँ तो वैल्यू भी लगा सकता हूँ 1/2 नेक्स्ट स्टेप में लगा दूंगा। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे। मैंने क्या बोला है, जो 10 वाले इनको अलग सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लो। देखो 6.4 नीचे 10 आ गया। क्लियर है? अब ध्यान देख बात समझना, क्या इस 10 से मैं 10⁵ को काट दूँ, ये बचेगा 10⁴, क्योंकि देखो ये तो कितने 5 जीरो हैं। 10⁵ मतलब क्या? 5 जीरो। यहाँ पर कितना? 1 जीरो। अब 1 जीरो से 5 में से 1 जीरो काट दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, तो कितने बचे? 10⁴। ओके, और कुछ? हाँ, इनको भी सॉल्व कर लो 10 वालों को। तो देखो क्या क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ बचा 64, क्योंकि पॉइंट हटा के ये तो मैंने नीचे ले ही लिया था 10, और फिर मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर 64 बचा इनटू। अब देखो 10⁻⁻29 और इधर है आपका 10⁴। सॉल्व करो कितना आएगा? एक है -29, एक है +4। भाई दोनों को ऐड करना है, तो -29 + 4 कितना आएगा? 10⁻⁻25। ठीक है, 10⁻⁻29 इंटू 10⁻⁻25, 64 बचा। अब क्या बचा आपका? 3 बचा इंटू 3, ठीक है। और क्या बचा? साइन 30 की वैल्यू पुट कर दो। साइन 30 क्या होता है? 1/2, यानी 1/2। तो जैसे मैं साइन 30 की वैल्यू पुट करूंगा 1/2। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 64 को उड़ा दो, 2 3 6, 2 2 4, 32 इंटू 3 कर दो, तो 3 2 6, 3 3 9, 32 इंटू 3 96 इंटू 10⁻⁻25। ये चल रहा है आपका टॉर्क। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो पहली वैल्यू होती है, पहली यूनिट होती है, इसके जस्ट बाद डेसिमल लगता है। तो क्या करूं मैं? 10 का मल्टीप्लाई कर दूं और 10 का डिवाइड कर दूं। इतना तो अलाउ करता है ना मैथ्स मुझे, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो जैसे मैं 10 का डिवाइड करूंगा 96 में, ये बन जाएगा 9.6 इंटू। अब देखो 10⁻⁻25 है और ये है 10⁻1। अब माइनस का 25 और प्लस का 1, प्लस माइनस सॉल्व करें क्या आएगा? 10⁻⁻24। तो 9.6 इंटू 10⁻⁻24, ये आपका आ गया टॉर्क। और बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी? टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस लेंथ होता है, तो लेंथ की मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो टॉर्क निकल आया मेरे भाई 9.6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो हमें जो डाइपोल दिया हुआ था, जो कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना था, उसका हमने डाइपोल मोमेंट भी निकाला। और जब उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, कितनी इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया? 3 इंटू 10⁵ के 3 इंटू 10⁵ इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क था वो था 9.6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल है, एक क्या है? डाइपोल है, कोई भी मान लो -q +q, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कैसे ही मान लो, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 60 डिग्री है। तो पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं कि क्या क्या अपन को गिवन है। नंबर 1, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ और एंगल दिया हुआ है। तो पहले एंगल लिख लेता हूँ। तो थीटा मुझे दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये एंगल किसके बीच में है? इस डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यानी कि P डायपोल मोमेंट भी कह सकते हो, P और E के बीच का एंगल है। ओके, थीटा मेरा 60 डिग्री आ गई। विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यानी कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है और ऐसे यूनिट में भी दिया हुआ है। ठीक है, ई मेरे को गिवन है मेरे भाई 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बहुत बढ़िया, ई भी गिवन है। आगे इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। अब भाई सीधी सी बात है, कोई भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। इस बार इन्होंने टॉर्क भी दे दी, कितनी दे दी? 8√3 न्यूटन मीटर। यार ये टाउ की वैल्यू भी दे दी, टॉर्क दे दिया 8√3 न्यूटन मीटर। बहुत बढ़िया, टॉर्क भी दे दिया। आगे इफ द लेंथ ऑफ द डायपोल इज 4 सेंटीमीटर, उस डायपोल की लेंथ भी दे दी। जो डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जिस पर की टॉर्क लग रही है 8√3 न्यूटन मीटर की, उसका लेंथ भी दे दिया, यानी कि 2a। बहुत बढ़िया, 2a दे दिया। 2a हमें कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। बस दिक्कत क्या है, सब कुछ हमारा ऐसा यूनिट में चला आ रहा था, डिस्टेंस ऐसा यूनिट में नहीं है, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही लगे हाथ कर दो, 4 × 10⁻² मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई? 100 का डिवाइड बोले तो 10⁻² का डिवाइड, 10⁻² का डिवाइड बोले तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, तो 10⁻² जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, 4 × 10⁻² हो गया 2a। वेरी गुड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑफ द डायपोल। चूंकि आपको पता है कि डायपोल पे क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। तो कह रहा भाई कोई भी चार्ज बता दो चलेगा, ईदर चार्ज ऑफ द डायपोल, यानी Q की वैल्यू बतानी है, कोई भी Q, क्योंकि Q की वैल्यू आ जाएगी तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, हमें तो मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, अब Q कैसे निकालूं मैं? तो Q निकालने के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आ रहा है, P = Q × 2a लगा दो, निकल आएगा Q। देखते हैं, इसे रफ कर देता हूं पहले। क्या दिमाग में आ रहा है मेरे भाई? P = Q × 2a लगा दो, बस हो जाएगा सॉल्व। तो लगा देता हूँ, P = होता है Q × 2a। यहाँ से मुझे P की वैल्यू पता हो, 2a की वैल्यू पता हो, बड़े आराम से Q बता दूंगा। देखो P की वैल्यू, ओ भाई P की वैल्यू तो दी नहीं है, यानी कि P नहीं दिया हुआ डायपोल मोमेंट, P निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। हमें दिक्कत क्या है, मुझे तुम P की वैल्यू बता दो और 2a की वैल्यू बता दो। अब तुम कहोगे 2a की वैल्यू तो दी हुई है, लगा लो 4 × 10⁻² मीटर, लेकिन यार मेरे भाई P नहीं दिया ना। अब एक उसमें इक्वेशन के अंदर दो चीजें अननोन हो तो कैसे सॉल्व हो पाएगा? किसी भी इक्वेशन में सॉल्व तो तब हो पाता है ना, बस एक चीज अननोन हो, बाकी सारी चीजें नोन हो। लेकिन यहाँ तो ना तो Q नोन है और ना ही P नोन है, तो निकालना थोड़ा मुश्किल है। अब हमारा टारगेट है P को कैलकुलेट करना, क्योंकि जैसे P पता चल जाएगा मैं पुट कर दूंगा। तो नेक्स्ट टारगेट है P पता करना। P कैसे निकलता है? अब आप कहोगे P निकलता है भाई Q × 2a से, तो कैसे निकालना है? अब Q की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो P निकालने का एक और तरीका था। कौन सा? टॉर्क के फॉर्म में। टॉर्क के फॉर्म में भी तो था। P निकालने का क्या था कि टाउ = P sin थीटा पुट कर देते थे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाउ = P sin थीटा, टाउ = P sin थीटा। इससे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा P को। अब देखो टॉर्क की वैल्यू गिवन है, हाँ भाई गिवन है, 8√3 पुट कर दी। टॉर्क की वैल्यू 8√3 पुट कर दी = P। भैया P तो निकालना ही है, तो P को तो P रखना पड़ेगा, तो इसे तो चेंज करूंगा नहीं मैं। ठीक है, P इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E कितना गिवन है? 4 × 10⁵, 4 × 10⁵, E लगा दिया, इनटू साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि उसके बीच का एंगल, P और E के बीच का एंगल कितना दिया था? 60। और साइन 60 क्या होता है? √3/2। ये देखो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 की 1/2 है, साइन 60 की √3/2 है। तो जैसे साइन 60 की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? √3/2। साइन 60 कितना आएगा मेरे भाई? √3/2। अब सॉल्व हो गया। अब क्या करो, सारी चीजें इधर पहुंचा दो, P के निकल आएगी। देखो 8√3 पहले से लिखा हुआ है। अब ध्यान से समझना, 2 डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। देखो 2 इधर आ गया। अब देखो क्या क्या बचा, 4 बचा, 10⁵ बचा, इंटू √3 बचा। 2 तो आ गया ना, 2 डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में P के साथ तो डिवाइड में आ जाएंगी। तो यहाँ लिख देता हूँ 4 × 10⁵ इंटू √3 = बचा मेरे भाई P। तो ये निकल आएगी मेरी P की वैल्यू। क्लियर है? सॉल्व कर देते हैं। √3 से √3 कट गया, ठीक है। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, और 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स। तो और 10⁵ नीचे है,
तो हमें पता है कि 10⁵ को एक काम करो ऊपर ले जाओ। अब जैसे ही 10⁵ जो पॉजिटिव की पावर है वो डिनोमिनेटर से जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगी अपना साइन चेंज कर देगी, तो आपका p आ जाएगा 4 इंटू, ऊपर तो 4 ही बचा, 2 कट चुका, √3 कट चुका, नीचे से 4 गया, √3 सब कुछ कट गया आपस में। 10⁵ जैसे ऊपर गया वो बन गया 10⁻⁻5, 4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू p। ये मेरी आ गई p की वैल्यू, यानी डाइपोल मूवमेंट की। किसकी? डाइपोल कूलम मीटर। क्लियर है? अब ये मेरी 4 इंटू 10⁻5 की वैल्यू आ गई p की। अब मैं इसे क्या करूंगा, सिंपल इसमें पुट कर दूंगा, p की जगह पे q निकल आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है मैंने भाई नोट कर लिया। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू 10⁻5, इसे पुट करना है सिंपल। तो 4 इंटू 10⁻⁻5, p मेरा आया 4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम मीटर, क्योंकि q इंटू 2 फॉर्मूला होता है तो यूनिट हो गई कूलम मीटर। ठीक है, p हमें दिया हुआ है। अब पूछा क्या था? q, ये तो निकालना था, और 2a हमें गिवन था। 2a कितना गिवन था? यहाँ से देखो 2a की वैल्यू कितनी गिवन थी? 2a था 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻2 मीटर, 4 इंटू 10⁻2 मीटर, 4 इंटू 10⁻2 मीटर। अब देखो अब तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिक्कत क्या थी वहाँ पे? क्यू निकालने में, डाइपोल मूवमेंट नहीं पता था, डाइपोल मूवमेंट अभी भी निकाल दिया मैंने। फॉर्मूला पुट कर दो, p इक्वल्स टू होता है मेरे भाई q इंटू 2a, q इंटू 2a। p की वैल्यू कितनी आई है? 4 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल्स टू q निकालना है मुझे, मल्टीप्लाई बाई 2a। 2a है मेरा 4 इंटू 10⁻2 मीटर। यहाँ तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब क्या करो, q निकालना है, q निकालना है तो q को तो अकेला छोड़ दो और बाकी सारी चीजें इधर ले जाओ। तो ठीक है, 4 इंटू 10⁻5 ऑलरेडी है, 4 इंटू 10⁻5 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई। अब जैसे ही मेरा 4 इंटू 10⁻2 नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4 इंटू 10⁻2। तो आपके राइट हैंड साइड में क्या बचा? राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ बचा आपका q। ठीक है भाई, वो तो वैल्यू निकालनी है q की। q बचा, 4 से 4 गया। ठीक है, अब 10⁻2 ऊपर 10⁻5 है। मैंने क्या बताया है? जब भी 10 की पावर की कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए तो अपना साइन चेंज कर लेती है। तो 10⁻5 तो ऊपर ऑलरेडी है, इनटू 10⁻2 कहाँ है? डिनोमिनेटर में। कहाँ ले जाना चाहता हूँ? न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी पावर पॉजिटिव, यानी 10⁻2। और अब हम जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी -5 और +2, और -5 और +2 कितना हो जाएगा? -3, यानी 10⁻⁻3। और q की ऐसा यूनिट होती है कूलम इक्वल्स टू q। तो जो चार्ज है वो कितना है? 10⁻3 कूलम। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई मेरे भाई। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डाइपोल मूवमेंट और टॉर्क ऑन अ डाइपोल पर मैंने लगभग 4 क्वेश्चंस करा रखे हैं। 2 इस वीडियो में करा दिए, 2 पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब क्या करना है आपको? सिंपल, आपको देखो 4-4, 5-5 क्वेश्चंस में कराते जा रहा हूँ, आपको एक आइडिया होता जा रहा है कि भाई ऐसे होंगे। ठीक है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊं, लेकिन चूंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही चैप्टर के पीछे पड़ जाऊं तो मेरे बाकी के चैप्टर छूट जाएंगे। तो अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि कम से कम 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल्स हर टॉपिक से कराता जाऊं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कैसे फॉर्मूला पुट हो रहा है, उसमें क्या क्या थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, जैसे आपका किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट रहेगा, कोई प्रॉब्लम में प्रैक्टिस आपने किया, आपको लगा सर ये वाला नहीं आ रहा, आप कमेंट करके मुझे बता दो, तो उस पर अपन वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कुछ कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।